सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को और इस सारे संसार को मैं श्री रामदास आप सभी के चरणों की वंदना करता हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे इस नए YouTube चैनल का पहला दिन है और आज मैं इस चैनल पर अपनी पहली शुरुआत करने वाला हूँ। थोड़ा नर्वस हूँ कि क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, मेरे पास आपको एज अ कंटेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था। ना ही मुझे कॉमेडी आती है, ना मुझे कोई स्किल आती है, ना मैं अच्छा टीचर हूँ। अगर संक्षेप में गोस्वामी जी के शब्दों में कहूँ तो कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन। ना मैं कवि हूँ, ना बचनों में ही प्रवीण हूँ, और सच कहूँ तो सारे कलाओं और सारे विद्याओं से रहित हूँ। तो फिर मैंने सोचा, रामचरित सर गुप्त सुहावा, संभ प्रसाद तात मैं पावा। जो रामचरित मानस गुप्त है और जो मुझे श्री शिव जी की कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई है, क्यों ना मैं श्री रामचरित मानस ही गाकर और अर्थ सहित आप सभी को सुनाऊं। मैंने YouTube पर खोजने का प्रयास भी किया, पर कहीं भी मुझे संपूर्ण रामचरित मानस गाकर और अर्थ सहित नहीं मिली। इसी को राम जी का इशारा मानकर और उनकी प्रेरणा से मैं मानस जी गाकर आपको सुनाने का निर्णय किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आखिर मैं हूँ कौन? तो अगर गोस्वामी जी के शब्दों में अपना परिचय दूँ तो कुछ ऐसा होगा मेरा परिचय। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। बंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जौं अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहऊँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जान्यहि सयाने। अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो श्री राम जी के झूठे भक्त कहलाते हैं, मेरी बात हो रही है, जो धन, लोभ और क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तो ये था मेरा परिचय। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। तो ये तो था मेरा वास्तविक परिचय, पर अगर आप मेरा सांसारिक परिचय जानना चाहें तो आगे किसी वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आज की कथा अब प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं इस सारे संसार को और सभी श्रोतागणों को सिय राम में जानकर आप सभी के चरणों की वंदना करता हूँ। तो हमने ये PDF खोल लिया है और ये है हमारी रामचरितमानस श्री गीता प्रेस जी से, और इनके टीकाकार हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जिनको हम भाई जी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम निवेदन पढ़ेंगे और ताकि आपको एक संक्षिप्त परिचय मिल जाए श्री रामचरितमानस जी का। तो शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर, उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गार्हस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत धर्म, आदर्श भातृधर्म
के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, हिंदी भाषा में नहीं है। कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते। तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है, उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ है। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होंगी। आए दिन इसका एक न एक नया संस्करण देखने को मिलता है और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठभेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठभेद इस ग्रंथ के मिलते हैं, उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे तो इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और उसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचारपूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों ना हो, जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा हुई, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई। इस ग्रंथ की रचना साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की यानी सिग्नेचर किया, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है, विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को श्मशान रूप में परिणत करने में लगी हुई है, संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढने निकालने में व्यस्त हैं, जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। इसी दृष्टि से गीता की भांति मानस के भी कई छोटे बड़े यथासाध्य शुद्ध प्रामाणिक सस्ते सचित्र एवं सटीक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में दोहे चौपाइयों का अर्थ वही है जो मानसांक में था। पाठ एवं अर्थ की भूलों के लिए हम अपने विज्ञ पाठक महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु विनम्र भाव से भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। श्री राम जी की जय। तो देखिए, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे आज मंगलाचरण से और उसके बाद हम फिर गुरु वंदना और कोशिश करेंगे कि हम
यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट ख़त्म कर लें। तो क्योंकि ये इंडेक्स है तो हम इस पे उतनी चर्चा नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पारायण विधि है ये उनके लिए है जो श्री रामचरितमानस जी का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, यानी जो किसी मनोकामना से या किसी कार्य के पूर्ण होने पर, किसी शुभ अवसर पर अगर रामचरितमानस जी का गायन करते हैं, चाहे वो अखंड रामायण हो या फिर नवाह पारायण हो, ऐसे में वो इन पारायण विधि का पालन कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान का और श्री नारद मुनि का चित्र है। यहाँ पे वो कह रहे हैं, तब मुनि अति सभीत हरिचरना गहे पाहि प्रणतारति हरना। यहाँ पे नारद जी को माया से मुक्ति मिली थी। तो अब हम शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस जी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च गर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तम् इष्टमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कबीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव भवाम्भोधिस्थितिर्षावतां। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिद्यन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये जो श्लोक है ये काफ़ी फेमस है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। जो सुमिरत सिद्धि होय गन, नायक करि बर बदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धि, रास शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल, पंगु चढ़ै गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करौ सुमन उर्धाम सदा, क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समुदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुर पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, चासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आगे से हम कल से शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए जय सिया राम दोस्तों, और आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।